प्रिय बच्चों, रहीमन बिलास की सभी दोहों के व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हम रहीमन बिलास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। आपने व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा है प्रिय बच्चों, तो आप प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को। आंखों से बहने वाले आंसू क्या व्यक्त कर देते हैं? हम इसका उत्तर देंगे। आंखों से बहने वाले आंसू मनुष्य के मन का दुख व्यक्त कर देते हैं। बिन पानी के कौन महत्वहीन हो जाते हैं? बिन पानी के मोती, मनुष्य और चून महत्वहीन हो जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था रहीमन पानी राखी में। कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है? अभी हमने दोहे में पढ़ा था। कवि ने सच्चा मित्र उसे कहा है जो संकट काल के समय या विषम परिस्थितियों में भी मित्र का साथ नहीं छोड़ता, उसके साथ बना रहता है। छोटों के प्रति बड़ों का क्या कर्तव्य है? तो हम उत्तर देखेंगे। छोटों के प्रति बड़ों का कर्तव्य है कि वे छोटों के उपद्रव, गलतियों को क्षमा कर दें और उन्हें अपने साथ रखें। कवि ने जीवन की सार्थकता के संबंध में क्या कहा है? बच्चों, हम देखेंगे कवि ने जीवन की सार्थकता के विषय में कहा है कि हमारे मन में देने की भावना होना चाहिए। उसी का जीवन सार्थक है जो मनुष्य दूसरों को देने की भावना अपने मन में रखता है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। समुद्र के जल की अपेक्षा कुएं के जल की प्रशंसा क्यों की है? तो बच्चों, हम इसका उत्तर देखते हैं। पहले ही आपने जो पद पढ़े हैं, पहले ही पद की ये आपको व्याख्या का उत्तर आपको मिल जाएगा अगर आपने व्याख्या को अच्छे से समझा है कि कुएं के जल को पीकर प्यासे की प्यास बुझती है, उसके हृदय को संतोष का अनुभव होता है, जबकि समुद्र के जल से प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए वह प्यासा ही रह जाता है। अतः कुएं का जल संतोष देने वाला है, संतुष्ट करने वाला है, इसलिए कवि ने कुएं की जल की प्रशंसा की है। कुशलता की कामना कब निष्फल हो जाती है? दीर्घ उत्तरीय दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। तो बच्चों, कुशलता की कामना उस समय निष्फल हो जाती है जब मनुष्य कुसंगति में पड़ जाता है, अर्थात जब मनुष्य बुरी संगति में पड़ जाता है और उसके बाद वह अपनी कुशलता की कामना करता है, तो ऐसी कामना करना उसका व्यर्थ है। कुसंगति के कारण मनुष्य की कुशलता में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए कुसंगति और कुशलता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कवि रहीम ने किसे समझाना उचित नहीं माना है? कवि रहीम ने ऐसे व्यक्ति को समझाना उचित नहीं माना है जो रात दिन सोते जागते अनकही अर्थात निरर्थक व्यर्थ की बातों में लगा रहता है और व्यर्थ की बातें करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कवि मोतियों के हार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि मोतियों के हार के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि श्रेष्ठ लोगों को अथवा अपने लोगों के रूठ जाने पर उन्हें मना लेना चाहिए, चाहे हमें उन्हें मनाने के लिए बार बार प्रयास ही क्यों ना करना पड़े। प्रेम के साथ रहने पर ही जीवन की शोभा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। रहीम ने जल को महत्व क्यों दिया है? रहीम ने धन को महत्व क्यों दिया है? रहीमदास जी ने, हम उत्तर देखेंगे, रहीमदास जी ने धन को इसलिए महत्व दिया है क्योंकि धन से मित्र बनते हैं। धन में मित्र बनाने की शक्ति होती है। ये तो जीवन का एक सच्चा और कटु यथार्थ है कि जिसके पास धन होता है उसके पास असंख्य मित्र होते हैं, लेकिन निर्धन का कोई मित्र नहीं होता। इस जीवन के कटु यथार्थ को यहाँ कवि ने धन के माध्यम से कहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन। देखिए, इस पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो आपने देखा है कि रहीमदास जी दाता थे, दान बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन जब वह दान करते थे तो लोग उनकी जय जयकार करते थे, इसके कारण उनके मन में संकोच उत्पन्न होता था। इस पंक्ति का आशय है कि लोग भ्रमवश
रहीम को दाता मानकर उनकी जय जयकार करते हैं। इसी कारण कवि के मन में संकोच उत्पन्न होता है। उसे लज्जा आती है कि देने वाला तो ईश्वर है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। यह सोचकर दान देने वाले कवि रहीम जी अपनी आंखें दान देते समय सदा नीची किए रहते थे। तो प्रिय बच्चों, आपके सामने प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हो चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको प्रश्न के उत्तर अवश्य समझ में आएंगे। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।